हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के यूजी के यहाँ पे काउंसलिंग के बारे में। ठीक है कि इसका काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो चुका है और यहाँ पे अब इसकी बारी है कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगा, इसकी काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा। ठीक है, इसका कटअप कब आएगा, जो कि आपका हर एक डिटेल्स इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताऊँगा इसमें कौन कौन से कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है, यानी कि सारे जितने भी कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है सारा के सारा कोर्स भी दिखाऊंगा, बताऊंगा। और इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए जैसे मान लीजिए बीटेक हो गया, बीएलएलबी हो गया, बी फार्मा हो गया, बीएससी हो गया, बीकॉम हो गया, एमबीए हो गया। ठीक है, एमबीए इंटीग्रेटेड मतलब बीबीए प्लस एमबीए। ठीक है, एमएड बीएड वगैरह हो गया, जो भी कोर्स यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है यूजी के अंदर। ठीक है, यूजी कोर्स उसका यहाँ पे कोर्स बताऊंगा। कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको कौन से सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट का मतलब जो सीबीटी में आप जो पेपर दिए हैं जीटी, डोमेन्स, लैंग्वेज, उस जीटी के थ्रू कौन कौन से कोर्स में यहाँ पे एडमिशन होने वाला है, आपके डोमेन्स के थ्रू कौन कौन से कोर्स में एडमिशन होने वाला है, और ये दोनों तीनों यानी कि लैंग्वेज जीटी वगैरह मिला के कौन कौन से कोर्स में एडमिशन होने वाला है, हर एक डिटेल्स मैं अभी आपको बताऊंगा, जो कि आपको जानना बेहद ही ज़्यादा जरूरी है। ये आप जानेंगे तभी आप अपने कोर्स के मुताबिक आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। यानी कि देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि कोई बंदा है एक कोर्स के लिए, एक कोर्स का नाम है, एक कोर्स के लिए वो अप्लाई करना चाहता है, उसके लिए वो सीबीटी दिया है। सीबीटी में वो जो पेपर वो दिया है, जीटी डोमेन्स में जो दिया है, उसी पेपर के थ्रू अगर उसके पास बी कोर्स में भी एडमिशन मिलने का मौका मिल रहा है उससे अच्छा, जो कि ए से अच्छा बी है, तो क्यों नहीं ले सकता है। तो यहाँ पे आप ले सकते हैं बिल्कुल आपने सीबीटी एप्लीकेशन फॉर्म में। ठीक है, हालांकि आप यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किए हैं या नहीं किए हैं उससे मैटर नहीं करता है। अभी आप यहाँ अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर करेंगे किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे, आपको कटअप के अंदर आएंगे, आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे 46 सेंट्रल यूनिवर्सिटी का अपडेट दिया जा रहा है। जब भी इसका कटअप आएगा, कोई भी अपडेट आएगा किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी रिगार्डिंग, तो उसको आपको यहाँ पे अपडेट किया जाता है। ठीक है, लो कटअप वाले के लिए भी मैं स्पेशल वीडियो बनाता हूँ और कहाँ कहाँ एडमिशन हो जाएगा वो भी मैं बताता हूँ। और टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में हर एक चीज़ मैं प्रोवाइड कराता हूँ। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका क्या अपडेट है काउंसलिंग रिगार्डिंग, फिर मैं आपको कोर्स दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो अभी हम लोग फ्रेंड्स आ गए यहाँ पे डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश के ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, ऐसे आपको इंटरफेस आएगा, जैसे आप इस वाले वेबसाइट के थ्रू आप यहाँ पे आएंगे तो ठीक है आपको आना है। उसके बाद से ऐसा इंटरफेस होगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ अभी यहाँ पे क्या चीज़ चल रहा है। ठीक है, ऐसे नीचे इंटरफेस होगा, नीचे यहाँ पे अनाउंसमेंट एंड नोटिस में आपको यहाँ पे देखिए तो आपको यूजी के लिए रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। फिर आप नीचे आएंगे अपकमिंग इवेंट के नीचे, तो यहाँ पे आप देखेंगे इंपॉर्टेंट अपडेट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको यूजी के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं है। ठीक है, उसका कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया, लेकिन यहाँ पे बहुत ही जल्द यानी कि कुछ दिन अभी से कभी भी, जैसे बात मेरे को जैसे इन्फॉर्मेशन चला है उस हिसाब से अभी से कभी भी यानी कि 2 दिन के बाद से आपका यहाँ पे कभी भी यहाँ पे इसका काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट किया जा सकता है, क्योंकि अभी इसका 4th यहाँ पे कटअप आ चुका है पीजी का। तो लगभग उसका प्रक्रिया जो है यहाँ पे कंप्लीट होने जा चुका है। उसका यहाँ पे हॉस्टल का भी यहाँ पे जो नोटिस है वो भी आ चुका है पीजी के लिए। ठीक है, पीजी स्टूडेंट का। तो यूजी का बहुत ही जल्द यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है, तो आप अपने आप को रेडी रखें, डॉक्यूमेंट वगैरह हर एक चीज़, जो कि मैं डॉक्यूमेंट में वीडियो बना चुका हूँ। चलिए मैं आपको यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जो कोर्स कौन कौन से प्रोवाइड कराया जाता है कौन से सब्जेक्ट के थ्रू, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है फ्रेंड्स यहाँ पे एनटीए का ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ पे डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय का हर एक कोर्स यहाँ पे रजिस्टर है, कौन सा सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे यानी कि आपने कि कौन से पेपर के थ्रू आपका किस कोर्स में एडमिशन होने वाला है, वो आप ध्यान से देखिए और चीज़ों को नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे बीए के लिए बीए ऑनर्स में आपको 3 साल का बीए होने वाला है, आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है ये देखिए। यहाँ पे बहुत सारे कोर्स है, बी फार्मा है, बीएलएलबी है, नीचे बहुत सारा कोर्स है, अच्छा कोर्स है, मैं आपको दिखा रहा हूँ एक एक करके। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा फास्ट करेंगे, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन यहाँ पे आइए, मतलब सेक्शन यानी कि आपका लैंग्वेज में कोई हिंदी या इंग्लिश कोई होना चाहिए, साथ में आपका जीटी होना चाहिए। ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पे 450 नंबर पे आपका मेरिट लिस्ट बनने वाला है, लेकिन आपका बीए में यहाँ पे 150 प्लस पे भी एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, चांसेस रहता है, हो जाता है, लास्ट ईयर हुआ था इससे कम नंबर पे भी अलग अलग ऑनर्स के अंदर, तो कटअप यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाता है। ठीक है, इस बात को आप जरूर से ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट कोर्स के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स। ठीक है, बीकॉम के लिए यहाँ पे आपको देख सकते हैं आपको लैंग्वेज होना चाहिए हिंदी या इंग्लिश। ठीक है, एनी
वो एक डोमेन सब्जेक्ट होना चाहिए इसमें से, जो यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि अकाउंटेंसी बुक कीपिंग, ये एक ही है, बुक कीपिंग या बिजनेस, यानी कि अकाउंटेंसी बुक कीपिंग होना चाहिए, या तो आपके पास बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस स्टडीज का पेपर दिए हैं तो। उसके अलावा आपको जीटी, यानी कि यहाँ पे 650 नंबर पे आपको यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनने वाला है। 250 200 पे आपका एडमिशन, 300 पे आराम से हो जाता है, ठीक है। अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग जाता है। कट ऑफ यहाँ पे बहुत हाई नहीं जाता है, एवरेज जाता है, लो भी जाता है। नेक्स्ट कोर्स के बारे में बात करते हैं तो बीए बीएड यहाँ पे इंटीग्रेटेड 4 साल का कोर्स है। लैंग्वेज होना चाहिए हिंदी या इंग्लिश, और डोमेन्स होना चाहिए आपको यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। टीचिंग एप्टीट्यूड कंपलसरी है, ठीक है। उसके अलावा आपका जीटी यहाँ पे होना चाहिए। आप पेपर दिए हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल है, और 45% मार्क्स होना चाहिए आपका +2 के अंदर। बाकी रिजर्वेशन कैटेगरी SC ST 5% रिलैक्सेशन है, यानी कि 40% पे आपका होना चाहिए +2 के अंदर, ठीक है। यहाँ पे देखिए BF है, यानी कि बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स में आपका लैंग्वेज होना चाहिए कोई भी, हिंदी या इंग्लिश, और जीटी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कोर्स के बारे में बात करते हैं BBA। तो BBA के अंदर आपका कोई भी एक लैंग्वेज, हिंदी या इंग्लिश, उसके अलावा डोमेन्स के अंदर आपका यहाँ पे बिजनेस स्टडीज जरूर होना चाहिए, साथ में आपका जीटी भी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे BSc के देख सकते हैं, ठीक है, बायो ग्रुप के लिए। तो डोमेन्स आपका केमिस्ट्री, बायोलॉजी या कोई भी इसमें से एक हो, यानी कि एक ये नहीं है, इसमें से ये दोनों होना चाहिए आपको, केमिस्ट्री और बायोलॉजी एंड दोनों ये तो है। और यहाँ पे आपको जीटी भी होना चाहिए, तब आप जाके यहाँ पे बायोलॉजी ग्रुप में एडमिशन ले सकते हैं BSc के अंदर, ठीक है। BSc बीएड के अंदर वही यहाँ पे दिया हुआ है आपको। यहाँ पे देख सकते हैं कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए, ठीक है। लीगल और यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड होना चाहिए, और जीटी होना चाहिए, यानी कि आपको 850 नंबर पे आपको यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनने वाला है। 50% यानी कि 400-500 नंबर है, तो आपका आसानी से एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। BSc के बारे में बात करते हैं। BSc मैथमेटिक्स ग्रुप के अंदर फिजिक्स और मैथमेटिक्स कंपलसरी है, साथ में यहाँ पे जीटी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। BSc बीएड के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, फिर से यहाँ पे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री होना चाहिए, टीचिंग एप्टीट्यूड होना चाहिए, और आपका जीटी होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं BCA कोर्स के लिए, ठीक है। BCA देखिए यहाँ पे आपको फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए, और आपका जीटी होना चाहिए। 650 पे मेरिट लिस्ट बनने वाला है। बी फार्मा में बात करते हैं तो 3 डोमेन्स होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी, ठीक है। यानी चारों में से कोई 3 होना चाहिए, जो कि केमिस्ट्री फिजिक्स कंपलसरी है, मैथमेटिक्स या बायो में से कोई एक होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको जीटी का पेपर जरूर दिए होंगे, तभी आप यहाँ पे बी फार्मा में अप्लाई कर सकते हैं। BLLB इंटीग्रेटेड कोर्स के बारे में देख लेते हैं। कोई भी आपका लैंग्वेज होना चाहिए हिंदी या इंग्लिश, उसके साथ आपको यहाँ पे लीगल स्टडीज का पेपर दिए होना चाहिए। उसके बाद आपका जीटी, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं तो 650 नंबर पे आपका यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनने वाला है, ठीक है। बीए के बारे में बात करते हैं। बीए बेडी के स्टडीज में तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा दिया हुआ है। एनी लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन, यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश में से कोई एक होना चाहिए, ठीक है। नॉलेज ट्रेडिशनल होना चाहिए, जो कि प्रैक्टिस इन इंडिया, ये एक सब्जेक्ट है फ्रॉम सेक्शन 2, और जीटी होना चाहिए, ये तीनों होना चाहिए। और यहाँ पे BHMCT में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको होटल मैनेजमेंट के अंदर यह है, होटल मैनेजमेंट कोर्स है ये। और यहाँ पे आपको इंग्लिश हिंदी में से कोई एक होना चाहिए। डोमेन्स के अंदर आपका बिजनेस स्टडीज और आपका जीटी होना चाहिए, तब आप जाके यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। ये सारे कोर्स है यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। चीज़ें आपको सामने क्लियर हो गया है कि आपको यहाँ पे बीटेक देखने को नहीं मिलेगा CBT के थ्रू, ठीक है। आपको यहाँ पे JEE मेंस से आना होगा। बाकी BLLB हो गया, बी फार्मा हो गया, BEड हो गया, BSc BCom हो गया, BCA था, बहुत सारे यहाँ पे कोर्सेज हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसका मैं स्क्रीनशॉट लेके अपने टेलीग्राम में डाल दे रहा हूँ, इसका PDF निकाले, ठीक है। तो वहाँ से जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका कटअप कब आएगा, क्या चीज़ें आगे होने वाली, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की रिगार्डिंग हर एक अपडेट आपको दिया जाएगा। जो भी डाउट हो जरूर से कमेंट कीजिएगा। तब तक मैं मिलता हूँ किसी और अपडेट के साथ।